नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनुरा सक्सेना। ट्रंप और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का विवाद अभी थमा ही नहीं था कि ट्रंप ने विदेशी छात्रों को लेकर एक और बड़ा फैसला ले लिया है। अभी हाल ही में आपने देखा कि किस तरह से ट्रंप ने कहा था कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में विदेशी छात्र नहीं पढ़ेंगे, उनके एडमिशन पर रोक लगी थी। हालांकि कोर्ट ने इस मामले में स्टे लगा दिया है, अस्थायी स्टे है। लेकिन अब एक कदम और बढ़ के ट्रंप सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला विदेशी छात्रों को लिया है, जिसमें एक बहुत बड़ा झटका भारतीय छात्रों के लिए भी है। उन छात्रों के लिए जो सपना देखते थे कि वो अमेरिका में जाके बेहतरीन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर पाएंगे, उन सपनों को अब झटका लगा है इस खबर के बाद। दरअसल वहाँ की विदेश मंत्री यानी कि अमेरिका की विदेश मंत्री रूबियो ने यह आदेश जारी किया है कि जो स्टूडेंट वीज़ा है उसके इंटरव्यूज़ के लिए अब आप नए शेड्यूल ना करें, यानी कि इंटरव्यूज़ पर रोक लगा दी गई है। तमाम एम्बेसीज को यह आदेश जारी कर दिया गया है। भारत में भी आदेश आ गया है। ऐसे में इसका असर क्या होगा, इसके पीछे की राजनीति क्या है, क्यों ऐसे ट्रंप सरकार कर रही है कि विदेशी छात्रों के लिए एक के बाद एक झटके वाले कदम उठा रही है, समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी हैं। अंशुल जी, ये नया घटनाक्रम आया है, इसे किस तरीके से देखा जाए? नहीं, देखिए, ये ऐसा, इसमें कुछ ऐसा नया नहीं है। उन्होंने जो अपना, जिस तरह से उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में उन्होंने किया, जो उन्होंने पहले वहाँ पे प्रबंधित किया छात्रों को, खास करके विदेशी छात्रों को एडमिशन के लिए जो उन्होंने बात कही, इसे देखिए। और उसी का ही अगला चरण है, क्योंकि उस पर उनको स्टे मिल गया, वहाँ की कोर्ट ने, लोकल अदालत ने उस पर स्टे लगा दिया। तो अब जाहिर सी बात है, ट्रंप अपनी बातें मनवाने के लिए जाने जाते हैं। तो उनका अगला स्टेप, जो उनके विदेश मंत्री ने मंगलवार को ये जो घोषणा की कि अपनी सारी एम्बेसीज को उन्होंने ये कहा कि नए वीज़ाज के लिए, खास करके जो एफ, एम और जे कैटेगरी के वीज़ा हैं, उन पे उनके नए इंटरव्यूज़ उनके ना लिए जाएं इस समय। तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने उस एक स्टेप पीछे जाते हुए और वहाँ से उन्होंने रोक लगा दी पानी के बहाव पर, जहाँ से आकर के अब ये स्टे तो बाद में काम करेगा। राइट। अब ये, इससे पहले अगर वीज़ा ही नहीं मिलेगा तो स्टूडेंट्स आएंगे कहाँ से? तो उन्होंने अपनी बात को ही आगे रखने के लिए, उन्होंने कोर्ट की बात को स्वीकार करते हुए फिर भी अपनी बात को आगे रखने का, हाँ नहीं, तो उन्होंने, हाँ, एक कदम पीछे, मतलब एक स्टेप और पीछे से उन्होंने जब हर्डल खड़ी की, तो अब इसमें, अब कोर्ट तो स्टे तब देगा, उसने तो इस पर दिया है, मतलब स्टे उसका इस पे है कि नए एडमिशन हो। अब नए एडमिशन के लिए कोई आएगा ही नहीं, वीज़ा उसे मिलेगा ही नहीं, तो फिर तो एक बात ही आगे की हो जाती है। तो ये जिस तरह से जो आपने कैटेगरीज गिनाई हैं, वो वीज़ा किस तरीके की होती है, ज़रा ये भी थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ, ये जैसे एफ, एम और जे, जो 3 कैटेगरी उन्होंने वीज़ा की बताई हैं, उसमें से जो पहली F1 कैटेगरी है, ये जो वहाँ से पढ़ने के लिए, जो पढ़ाई के लिए छात्र आते हैं, अपने किसी कोर्स या डिग्री के लिए जो आते हैं वहाँ से, ये उनके लिए होता है। और ये जितने दिन का इनका पढ़ाई का वो सिलेबस का कोर्स रहता है, ये कोर्स जितने दिन की पढ़ाई रहती है उतने दिन के लिए वैलिड होता है। इसमें 60 दिन का इनको ग्रेस पीरियड मिलता है। अगर उसके बाद इनको यहाँ पे रुकने के लिए, हाँ, ये अब काम के लिए वहाँ पे H1B वीज़ा जो होता है कामकाज के लिए, उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ग्रीन कार्ड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, खास करके जो F1 कैटेगरी के वीज़ा लेने वाले लोग हैं। और इसके अलावा जो दूसरी कैटेगरी इनकी आती है, M कैटेगरी, M1 कैटेगरी इसको कहेंगे, ये व्यावसायिक स्किल, जैसे कोई अपना इस तरह का कोई उनका स्किल डेवलपमेंट का कोई प्रोग्राम है, कोई इस तरह का कोर्स है, इसके लिए जो आते हैं, इनकी मैक्सिमम, इनकी वैलिडिटी होती है 1 साल की। इसमें मैक्सिमम ग्रेस आपको 30 डेज़ का मिलता है। और हाँ, वर्क परमिट भी मिलता है, जैसे वो F कैटेगरी में भी मिलता है। M कैटेगरी में भी आपको एक लिमिटेड कैंपस के अंदर ही आप काम कर सकते हैं। F कैटेगरी में 2 घंटे के लिए, जैसे पर डे कुछ 40 या घंटे ऐसे होते हैं उनके। तो और इसी तरह से आपका ये M कैटेगरी के वीज़ा हैं। और इसके बाद फिर जो J कैटेगरी वीज़ा है, ये जो एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे स्कॉलर्स का, रिसर्च स्कॉलर्स का या टीचर्स का, कुछ ऐसे प्रोग्राम होते हैं जिनमें आपके यहाँ एक दूसरे देश के साथ आदान प्रदान के तहत जो आते हैं, इनमें इनकी वैलिडिटी काफ़ी लंबी भी हो सकती है। जिस तरह का प्रोग्राम हो उसके हिसाब से 3 से 5 साल तक की वैलिडिटी इनकी होती है। तो ये 3 कैटेगरी हैं, जिसमें ये वो कैटेगरीज हैं जो सबसे पहले ट्रंप के अपने सीधे निशाने पर हैं, कि जहां से देखिए उनका, उन्होंने बहुत शुरुआत में, मैं आपको फिर आपकी एक पुरानी बात याद दिलाऊं, उन्होंने बहुत कैटेगोरिकली कहा है कि एंटीसेमिटिज्म जो है वो और वामपंथ, तो उनके सीधे सीधे निशाने पर यूँ कहें कि जिस तरह से इस समय की जो वैश्विक गतिविधियाँ चल रही हैं, उसमें इजराइल का मसला, यानी फ़लस्तीनियों के सपोर्ट में जो लोग आए, उनके खिलाफ उनका एक जो बात है, यानी यहूदियों के खिलाफ एंटीसेमिटिज्म जो है। और दूसरा चाइना।
चाइना से उनका कोई ऐसा सीधा बैर इस तरह का नहीं, लेकिन आप फिर भी देखें तो एक कैपिटलिस्ट एक विचारधारा का, और दूसरी बात ये कि एक महाशक्ति दूसरे महाशक्ति को, मतलब एक म्यान में दो तलवार जैसी बात है। हालांकि ये कोई मिलाकर मकसद ये है कि यहूदी विरोधी विचारधारा ना पनपे और वामपंथ विचारधारा ना लेफ्टिस्ट, हाँ। तो इसके लिए वो जो उनका कदम है, ये कदम उन्होंने अब इन कैटेगरीज के वीज़ाज इनके लिए ज़्यादा इजी टारगेट हैं जिनको आपने रोका। और देखिए खास करके अब ये भी बात है कि सिर्फ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी उनके निशाने पर नहीं रह जा रही है। अभी उन्होंने, जी हाँ, ये जिनको आईवी लीग कहा जाता है वहाँ पे, वहाँ की भाषा में जो वहाँ की 8 सबसे बड़ी जो ख्यातनामा यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको आईवी लीग यूनिवर्सिटीज़ कहते हैं, जिनमें से हार्वर्ड भी एक प्रमुख है। और जैसे पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी है, कोलंबिया, अभी हाँ देखिए कोलंबिया यूनिवर्सिटी की भी ग्रांट बंद की है ट्रंप ने हार्वर्ड के बाद। हाँ, कोलंबिया यूनिवर्सिटी को जो ग्रांट मिलती थी कुछ उनकी भी हाँ, उनको भी उस पे भी हार्वर्ड की भी यहाँ पर एड के लिए उन्होंने कह दिया था कि धमकी दी थी कि हार्वर्ड तो जी हाँ सबसे ज्यादा एड वाला जो था यूनिवर्सिटी थी वो हार्वर्ड थी। कोलंबिया को भी एक अच्छी खासी आई थिंक कॉन्ट्रैक्ट है वो भी रद्द होने की कगार पर। जी हाँ, बिल्कुल वो भी, उसका भी उन्होंने इनिशिएट कर दिया है। और अब अगला उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी को उन्होंने निशाना बनाया। तो निशाना क्या, यूँ कहें कि जो उनका अपना मकसद है कि छात्र, हाँ, रडार पर है, उसका भी उन्होंने जो एड है उसको बंद करने का उन्होंने फरमान जारी कर दिया है। तो अब ये देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ तो ये हो गई जिनको आप ऐड देते हैं, सरकारी सुविधा मिलती है, सरकारी पैसे मिलते हैं, यानी सरकार के वित्त से पोषित जो हो रही हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो सीधे सीधे जो स्टूडेंट से उनको प्राप्त होता है, आमदनी होती है, जो फ़ी के तौर पे या वहाँ के टैक्सेस के तौर पे या जो भी कुछ वो देते हैं रहने के और हॉस्टल का या जो ट्यूशन फ़ी होती है उसके लिए, कुछ यूनिवर्सिटीज सिर्फ उस आमदनी से चलती हैं। उनको सबसे ज़्यादा चिंता हो रही है कि उनका क्या होगा, क्योंकि उनका तो सोर्स ऑफ इनकम हर तरफ से बंद हो जाएगा, तो छात्र ही नहीं आएंगे जब। अच्छा, ये दोनों देशों का, खास करके भारत से अगर लिया जाए तो भारत का एक ज़्यादा बड़ा हिस्सा भारतीय छात्रों का होता है। जैसे यहाँ की जो आप देखें जिस तरह से अभी जिन पे प्रतिबंधित हो रहे हैं, अब इसमें देखिए कुल जितने विदेशी छात्र वहाँ पे हैं उनका एक बड़ा हिस्सा, सबसे बड़ा चंक उसमें भारतीय छात्रों का है। बिल्कुल, 11.5 लाख के लगभग विदेशी छात्र अमेरिका में हैं और इसमें 3.5 लाख लगभग, यानी कि 26 से 27% भारतीय छात्र हैं। तो एक बड़ा हिस्सा ये हो गया जिन पर ये असर पड़ेगा। जी, तो कुल मिलाकर यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि जो जिनका शेड्यूल हो चुका है इंटरव्यू स्टूडेंट वीज़ा के लिए, उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स भी चेक किए जा रहे हैं। हाँ, अभी देखिए, अब ये तो इनके तो चेक हो ही रहे हैं। इसमें एक और बात भी है, अब उस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले सारे विदेशी छात्र जो वहाँ पे हैं वर्तमान में, उनको भी सारे सोशल मीडिया हैंडल्स चेक हो रहे हैं कि वो क्या पोस्ट कर रहे हैं, क्या शेयर कर रहे हैं, क्या लाइक कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। अभी इसके पहले तक ये था, अभी ये जब ये शुरुआत में जब इनका पहला इसके खिलाफ आया तब ये था कि वो छात्र जो यहूदी विरोधी मूवमेंट में जिन्होंने प्रदर्शन किया साथ रहे, सिर्फ उनके अकाउंट्स चेक किए जा रहे थे। लेकिन अब वहाँ पे उपलब्ध सारे विदेशियों के, बिल्कुल, हाँ। तो इससे उनका एक स्क्रीनिंग का एक मसला है, और स्क्रीन से भी ज़्यादा एक अपने पक्ष को मजबूती, जैसे जब दो पक्षों में एक टग ऑफ वॉर चलती है तो आप अपनी शक्ति दिखाने के लिए अब इस तरह के कदम उठाते हैं। विदेशी छात्रों के लिए और भी एक कड़ा रुख अपनाया ये भी है कि अगर आप क्लास में नहीं पहुंचते हैं बिना कॉलेज प्रशासन, बिना यूनिवर्सिटी प्रशासन को बताए, तो आपका वीज़ा भी रद्द कर दिया जाएगा। जी हाँ, और देखिए इसमें जैसे मैंने कहा कि ट्रंप एक बड़े बिजनेसमैन तो हैं ही वो पहले से, अब वो राजनेता भी हैं। अब उन्होंने देखिए जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात कही गई थी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से, उन्होंने कहा था कि आपने संविधान के पहले संशोधन का आप उल्लंघन कर रहे हैं। तो एक मतलब एंटी कॉन्स्टिट्यूशन होने का जो एक आरोप लग रहा था, अब इस कदम से उस आरोप से भी वो बचे। उन्होंने कोई ऐसा एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल काम नहीं कर रहे हैं, उन्होंने वीज़ा पर रोक लगाई, एक डिप्लोमेटिक फैसला है। आप इसको कुल मिलाकर एक तरह से बीच का रास्ता उन्होंने निकाल लिया अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए। तो कुल मिलाकर अब हमें देखना होगा कि दुनिया भर से क्या प्रतिक्रिया आती है। उन विदेशी स्टूडेंट्स के लिए जाहिर तौर पर वो झटका तो है ही, जो अमेरिका के बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में या किसी भी यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ने की ख्वाब रखते थे। आप ट्रंप सरकार के इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं? कमेंट करके ज़रूर अपनी राय दीजिए। नमस्कार।